अब मुसलमानों को बोलने की आज़ादी भी नहीं दी जाएगी। बोला जाएगा तो लाठियां मिलेंगी और फिर मुस्लिम कान पकड़ते नजर आएंगे। संविधान को साइड में रखकर आपकी बोलने की आज़ादी खत्म की जा रही है और अगर बोलने वाला मुस्लिम हो तो समझ लो ज़मीन में गाड़ दिए जाओगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बार बार मुस्लिम पक्षों को समझा रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, लेकिन कुछ मुस्लिम अपने दिल की बात ज़बान पर ले ही आते हैं। यूपी के मेरठ में एक मौलाना जो सीएम योगी आदित्यनाथ को गुंडा कह रहे थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे, पुलिस ने जल्दी ही मुस्लिम बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बुजुर्ग को कान पकड़ते और लगड़ाते हुए भी वीडियो सामने आया। दोस्तों, अब सोचिए, जो 70-75 साल का बुजुर्ग है वो भी कुछ बोल नहीं सकता और मुसलमान होने के नाते ऐसी सज़ा भी दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक बुजुर्ग जिनका नाम एहसान है, उनको गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो ख़ास बकरीद वाले दिन ईदगाह परिसर में बकरीद की नमाज के बाद एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व शीर्ष नेताओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आनन फानन में एहसान को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस थाने में बुजुर्ग का कान पकड़कर माफ़ी मांगने वाला भी वीडियो जारी हुआ और सबने देखा कि ये कैसे बुजुर्ग के साथ मारपीट भी हुई, क्योंकि वो लगड़ाते हुए भी दिखाई दिए। एक खबर और वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम की भी है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर एक बात बोली है और कहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने आप को हृदय सम्राट समझते थे, एक राज्य स्थापित कर चुके थे और उनके इस पूरे राज्य पर पलीता लगा दिया है पुष्कर धामी सरकार ने, हेमंता बिस्वा और शुभेंदु अधिकारी ने। आरफा खानम ने अपनी पोस्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुझको दया आती है। वो इतने पुराने भाजपाई और भगवाधारी भी हैं, लेकिन इतने दिन उनका एक छत्र राज था, परंतु अब हेमंता शर्मा और शुभेंदु अधिकारी ने उनका हिंदू हृदय सम्राट वाला ताज खतरे में डाल दिया। ये दोनों इस मामले में योगी से आगे निकलना चाहते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को हृदय सम्राट कट्टर वाले सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन 4 कदम आगे शुभेंदु अधिकारी और हेमंता शर्मा निकल गए। अब इनकी जो राज्य है वो खतरे में आ गया, क्योंकि ज़रा सा भी योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई भी बोल दे तो उसे थाने का चक्कर लगाना पड़ता है। 75 साल के इस बुजुर्ग ने एक मीडिया चैनल को सिर्फ ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक गुंडे टाइप के हैं और गुंडे वाली बात करते हैं और फ़ौरन ही कार्रवाई कर देते हैं। इसलिए कहा था कि जल्दी ही लोगों के बुलडोज़र चल जाते हैं, लोगों के घर पर चल जाते हैं, मदरसे मस्जिदों पर बुलडोज़र चल जाते हैं, खानगाहों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, हिंदुओं के घर पर बुलडोज़र चल रहे हैं, माफियाओं के घर पर बुलडोज़र चल रहे हैं। इसको लेकर बुजुर्ग ने कहा था, लेकिन जो मामले सामने आए, आप देखिए दोस्तों, फ़ौरन आनन फानन में योगी आदित्यनाथ की पुलिस बड़ी ही सक्रिय, बड़ी एक्टिव रहती है और फ़ौरन ही पकड़कर एहसान को ये एहसान जता दिया कि इस देश के अंदर यहाँ कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। इस बुज़ुर्ग को बताना ज़रूरी था उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और दोस्तों, एक और मामला देखिए, ये मामला जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर है कि एक ट्रक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, अचानक से उसके साथ गुंडागर्दी माफियागिरी होती है और वो गुस्से में होकर के कहता है, योगी आदित्यनाथ को कुछ बुरा भला कह देता है। देखिए, अनिल यादव की ये पोस्ट है, उसमें लिखा है कि पुलिस ने कहा तुम योगी को गाली दोगे। उन्होंने योगी को गाली दिया था ट्रक ड्राइवर ने। फिर क्या था, पुलिस जो है वो ट्रेलर ड्राइवर से, जो चालक था, उससे
भिड़ गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि पुलिस वाला ज़बरदस्ती उसको मार रहा था, क्योंकि कह रहा था कि तुमने योगी आदित्यनाथ को गाली दी है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और माफ़ी भी मांगो। और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री पर अमर्यादा टिप्पणी की है, यानी कि आप की बोलने की आज़ादी, आपके मुंह से निकले शब्द अगर योगी आदित्यनाथ या भाजपा से जुड़े मंत्रियों के हैं तो आप उनसे बोल नहीं सकते। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी मुसलमानों से कि अगर आपके सामने कोई मीडिया चैनल है तो उससे बात ही ना करिए, क्योंकि गोदी मीडिया चैनल अक्सर आपके सर पर दाढ़ी, टोपी, मफलर और कपड़े से आप दूर से ही पहचाने जाते हैं। तो अपनी हिफाजत खुद रखिए, अपनी ज़बान पर लगाम लगाइए, तो आप कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देती हूँ। आनन फानन में कार्रवाई करने वाली पुलिस पेपर लीक मामले में ये योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अंकुर बालियान की एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश और देश के छात्रों का भविष्य पेपर लीक की भेंट चढ़ चुका है। युवा सालों साल तैयारी करता है, कर्ज लेकर फॉर्म भरता है और परीक्षा केंद्र पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर पहले ही व्हाट्सएप पर बिक चुका है। ना रोजगार देना है, ना परीक्षा सही से करानी है, बस युवाओं की उम्र बर्बाद करनी है। छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं और नेताजी 40-40 गाड़ियों के काफिले में बैठकर युवा शक्ति का भाषण दे रहे हैं। पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा या सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है? युवा अब जाग चुका है, इस बार युवा चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की पुलिस मुसलमानों पर कार्रवाई करती है, लेकिन बड़े बड़े माफिया जो ज़मीन हड़पते हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, जो सड़कों पर गलत काम करते हैं, हत्याएं करते हैं, उसके लिए शनाख्त सालों सालों तक चलता रहता, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ की पुलिस नहीं पड़ती। लेकिन मामला अगर मुसलमान का हो तो फ़ौरन पुलिस हरकत में आती है और तो और लंगड़ाते हुए मौलाना भी दिखाई पड़ जाते हैं, जैसे कि सीएम जी के, मुख्यमंत्री जी के शब्दों से ये रहता है कि माफिया पहले बंदूक लहराते हुए चलते थे, लेकिन अब हिंदुओं को माफिया छू नहीं सकता। ये पेपर लीक मामले में ये जो छात्र हैं, ये हिंदू छात्र हैं और इनका पेपर लीक हुआ है, इन पर लाठियाँ चली है। तो आप बताइए कि हिंदुओं पर कौन लाठियाँ चला रहा है, कौन बंदूक चला रहा है और कौन इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है? इनका रोजगार कौन छीन रहा है? इनकी पेपर लीक कौन करा रहा है? क्या उनके घर भी बुलडोज़र चलेगा? क्या वो भी कान पकड़ते हुए नजर आएंगे? इस बुजुर्ग का तो बहुत बड़ा अपराध था कि उसने योगी आदित्यनाथ के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयास किया था और जिसकी सज़ा उन्हें मिल गई। अब मुसलमान कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ये शब्द को गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। नमस्कार।